बच्चों, आज हम बात करते हैं नई प्रश्नावली की। नई प्रश्नावली के रूप में लेते हैं प्रश्नावली कक्षा 10 की 5वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात करेंगे समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब देखो, समांतर का मतलब क्या हो गया? समांतर का मतलब जिसके अंदर अंतर क्या हो, समान हो। अंतर कैसा हो भाई? समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर। और श्रेणी का मतलब एक कोई क्या होगी? श्रृंखला होगी या सूची होगी जिसमें अक्षरों के बीच में या जिसके ये समझे कि एक पद से दूसरे पद के बीच में क्या हो? अंतर क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी। अच्छा देखो, समांतर श्रेणी या एपी दो प्रकार की होती है। एक तो होगी आपके फाइनाइट एपी, और एक होगी इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब हो गया परिमित। क्या हो गया? परिमित समांतर श्रेणी। और इनफाइनाइट का मतलब हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है। परिमित का मतलब जिसके अंदर क्या हो? पद क्या हो? परिमित हो। जैसे मान लो 2 हो गया, 4, 6, 8, मतलब जिसके अंदर क्या हो? अंतिम पद दिया हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? परिमित कहेंगे। अपरिमित का मतलब जिसके अंदर अंतिम पद नहीं दिया हुआ हो, 6, 8, 10, इस प्रकार से आगे चलता जाए, वो क्या होगी? इनफाइनाइट। या फिर इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि 10, 15, 20, 25 ... मान लो यहाँ पर दे दिया 50, तो जिसके अंदर अंतिम पद दिया हो उसे क्या कहेंगे? परिमित समांतर श्रेणी। और जिसके अंदर अंतिम पद नहीं दिया उसे क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है भाई। इसके बाद में देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। एपी के व्यापक रूप की बात करें तो इस फॉर्म में होगा A1, A2, A3, A4, ऐसे ... क्या होगा? चलता जाएगा। जिसके अंदर प्रथम पद को किससे दर्शाएंगे? A से, और जो कि क्या होगा? पहला पद यानी कि A1। एपी के प्रथम पद को किससे दर्शाएंगे? A से। ठीक है। तो इसके लिए होगा सार्वंतर D। जिसको लिखेंगे बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? हमें सार्वंतर D प्राप्त होगा। और इसके अंदर अंतिम पद को बोलेंगे AN। क्या बोलेंगे? AN, अंतिम पद, जिसे क्या बोलेंगे? AN। और AN का हमें फॉर्मूला दिया हुआ होता है कि AN बराबर होता है A + n-1 × D। ये हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है। 5.1 जो प्रश्नावली है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरी प्रश्नावली है कि AN यानी कि अंतिम पद बराबर क्या होगा? प्रथम पद + n-1 × D। जैसे मान लो हमें पहला पद चाहिए, तो पहला पद तो हो गया, मान लो A हो गया। प्रथम पद क्या हो गया हमारे पास? A हो गया प्रथम पद। दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद, तो प्रथम पद A प्लस दूसरा 2 - 1 क्या होगा? D। तो दूसरा पद होगा A + D। तीसरे पद की बात करें तो A + 3 - 1 कितना हो गया? 2, तो मतलब A + 2D, तीसरा पद। चौथे पद की बात करें मतलब यहाँ पर n का अलग अलग मान रखते जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार हमारे पास क्या प्राप्त होगी? एक एपी प्राप्त होगी। ठीक है। तो AN बराबर होता है A + n-1 × D। तो ये भी एपी का एक फॉर्म है। क्या? A, पहला पद A, फिर A + D, A + 2D, A +
3D a प्लस 4D, इस प्रकार से ये हमें क्या प्राप्त होती है, एक है AP। अगर हमें प्रथम पद दे दे और सार्वंतर दे दे तो हम पूरी क्या निकाल सकते हैं, AP का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ये एक फॉर्मूला चलेगा जिसके अंदर EN बराबर क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की। इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्या है, ये है कि समांतर श्रेणी जिसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट के अंदर इसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसके अंदर पदों की संख्या क्या हो गई, फिक्स हो, परिमित हो, और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर पदों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, यानी कि जिसके अंदर अंतिम पद नहीं दिया हुआ हो वो क्या होगी, आपकी अपरिमित समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि EN, ये एक फॉर्मूला चलेगा 5.1 के अंदर, क्या है, EN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं प्रश्नावली 5.1 के बारे में चर्चा। तो प्रश्नावली 5.1 निकालते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट दोबारा से लगा देंगे। हाँ, तो आगे हमारे पास प्रश्नावली 5.1। तो अभी देखें प्रश्नावली 5.1 को। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन देखो। चलो, 5.1 का पहला क्वेश्चन देता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है या नहीं। पहले तो हमें चेक करना है कि AP है या नहीं। यदि वो AP है तो हम क्या करेंगे, यदि AP है तो उसके बारे में बताएंगे भाई क्यों है। चलो, पहला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया लगता है भाई। प्रत्येक किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर चली तो उसका किराया हो गया, 2 किलोमीटर चली तो उसका क्या हो गया, अलग से किराया होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइम पर अलग अलग टैक्सी का क्या होगा, किराया होगा। तो ये कह रहा है कि प्रथम बार जब चलेगी तो उसका जो किराया दे रखा है वो कितना बता रखा है भाई, 15 रुपये बता रखा है कि टैक्सी प्रथम किलोमीटर, मतलब प्रथम किलोमीटर पर चलेगी तो इसका किराया कितना होगा, 15 रुपये होगा। और इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना पड़ेगा, 8 रुपये। मान लो वो 1 किलोमीटर चली तो 1 किलोमीटर के लिए तो उसका किराया फिक्स हो गया भाई, 15 रुपये है। उसके बाद में वो दूसरे किलोमीटर पर जाएगी, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो पहले थे 1 किलोमीटर के लिए, उसके बाद में दूसरे किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए और देने पड़ेंगे, 8 रुपये। मतलब 15 प्लस 8 कितने हो गए, 23 रुपये। उसके बाद में वो दूसरे से तीसरे किलोमीटर पर जाएगी तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो उसे 8 और उसके अंदर ऐड कर दो। तो इस प्रकार हमें क्या करने पड़ेंगे, एक AP तैयार करेंगे। हम क्या तैयार करेंगे, AP तैयार करेंगे भाई। एक मिनट, चलो देखो क्वेश्चन देखो। प्रत्येक किलोमीटर के, मान लें कि कोई गाड़ी है जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, कहाँ से, यहाँ से। ये मान लो पहला किलोमीटर है। कौन सा किलोमीटर है, प्रथम किलोमीटर। प्रथम किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना पड़ेगा, 15 रुपये। कितना किराया देना पड़ेगा, 15 रुपये। उसके बाद में देखो दूसरे किलोमीटर पर ये कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए तो फिक्स है किराया 15 रुपये, आगे और चलेगा अतिरिक्त तो उसे कितने, 8 रुपये। तो 15 दूसरे किलोमीटर के लिए मान लो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 प्लस में कितने रहे, 8। 15 प्लस 8 कितने हो गए, 23 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार और आगे चलेगा तो 23 प्लस में कितने, 23 प्लस में कितने, 8। तो और आगे जब चलेगा तो 31 प्लस में कितने, 8। तो कितने हो गए, 31 प्लस में 8 कितने हो गए, 39।
तो इस प्रकार उसे क्या करने पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। कितना है, 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया होगा 15 रुपये। अब ये कह रहा है अतिरिक्त चलेगा, अतिरिक्त, तो अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना है, किराया है 8 रुपये। 8 रुपये। तो हमने देखा भाई कि पहले किलोमीटर 15 रुपये, दूसरे पर 23 रुपये, 31 रुपये और 39 रुपये। तो इस प्रकार हमारे पास एपी क्या प्राप्त हुई। अतः ये जो सूची है वो सूची कैसी प्राप्त हुई, 15, 23, 31, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हुई। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, सारवंतर। क्या निकालेंगे, सारवंतर। सारवंतर जो कि क्या कहेंगे, डी। क्या, तो डी बताओ क्या होगा, डी A2 माइनस A1, D1। तो A2 का मतलब बाद वाले पद में से पहले वाला घटाना है। तो क्या करेंगे, 23 माइनस 15 कितना आएगा, 8। इसी प्रकार D2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D2। तो D2 के लिए क्या आएगा, 31 माइनस 23 कितना आएगा, 8। इसी प्रकार D3 निकालेंगे। D3 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 39 माइनस में 31 कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या आते हैं, ये सभी बराबर आते हुए। D1 बराबर D2 बराबर D3 सभी क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः सूची कैसी है भाई, अतः सूची एपी में है। यदि ये सारवंतर बराबर नहीं आता तो हम ये नहीं कहते कि ये एपी के अंदर है। पहला क्वेश्चन हो गया भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। 1/4 भाग क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो देखो ये मान लो कोई क्या है, बेलन है भाई। क्या है, बेलन है। इस बेलन के अंदर ये मान लेते हैं कोई पंप है भाई। ये क्या है, कोई पंप है, ठीक है। और यहाँ से मान लो कि हवा निकल रही है। तो जब इस पंप को क्या करेंगे, हम पंप करेंगे भाई, पिस्टन से क्या करेंगे, इसको पंप करेंगे। तो यहाँ से क्या होगी, इसके अंदर जो वायु है उस वायु का 1/3 भाग क्या हो जाएगा। मान लो इसके अंदर वायु हमने क्या मान ली भाई, वायु क्या मान ली, वायु इसके अंदर 1 मान ली हमने। वायु की मात्रा क्या मान ली, 1 मान ली। तो यहाँ से जब इसको पंप करेंगे, इसको क्या करेंगे, पंप करेंगे, तो इसमें से जो हवा का जो भाग है वो इस हवा का 1/3 भाग जो है वो बाहर निकल जाएगा। सॉरी 1/4 है क्या, 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। 1/4 भाग क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखो शुरुआत में क्या मानेंगे हम, हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। तो माना
हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितनी है? 1। ये मानी है भाई हमने, हवा की मात्रा कितनी मान ली? 1 मान ली। जब इसको पंप करेंगे, मान लो कि पंप करने पर प्रथम बार में उपस्थित हवा देख, इसके अंदर हवा कितनी थी? 1 थी क्या? 1 में से हमने क्या किया? पंप करेंगे तो इस 1 का 1/4 भाग तो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब इस 1 का क्या होगा? 1/4 भाग क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? 1 माइनस क्या होगा? 1/4। तो लघुत्तम क्या है? 4। क्या लिखें? 4 माइनस 1, तो क्या आएगा? 3/4 भाग। कितनी हवा उपस्थित होती है इसके अंदर? 3/4 भाग। जब इसको दूसरी बार पंप करेंगे, क्या करेंगे? दूसरी बार पंप करने पर हवा, देखो दूसरी बार कितनी बची है? 3/4। तो क्या करें? 3/4 माइनस 3/4 का 1/4 हिस्सा बाहर निकाल दिया। तो क्या होगा? 3/4 माइनस क्या करें? 3/16। तो क्या आएगा बताओ? लघुत्तम आ गया 16। तो क्या आएगा? 12 माइनस 3 कितना होगा? 9/16। ठीक है। जब दूसरी बार करेंगे, इसी प्रकार क्या करें? तीसरी बार पंप करने पर हवा की मात्रा, देख क्या है? 9/16 माइनस क्या करेंगे? 9/16 गुणा में 1/4। ठीक है। तो कम करेंगे भाई, क्या आएगा बताओ? 9/16 माइनस में 9/64। लघुत्तम क्या है? 64 आया गया। तो 9 चौक 36 माइनस कितना? 9। तो क्या है बताओ? कितना है? 27। क्या? 27/64। ठीक है। तो इस प्रकार हमने बार बार क्या किया? हमारी सूची क्या प्राप्त हुई? देखो भाई, अतः सूची क्या बनेगी? 1 3/4 9/16 और क्या आएगा? 27/64। इस प्रकार हमारी ये क्या बनी है? एपी बनी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे तो क्या करें? 3/4 माइनस 1 क्या आएगा बताओ? 4। 3 माइनस 4 बराबर क्या आएगा? -1/4। इसी प्रकार D2 निकालेंगे। क्या करेंगे? 9/16 माइनस 3/4। लघुत्तम क्या आया? 16 आएगा। तो क्या करेंगे? 9 माइनस 12 क्या आएगा? माइनस के 3/4। तो अतः हम कह सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं क्या? D1 नोट इक्वल टू क्या है? D2 है। ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? अतः सूची एपी में नहीं है। चलो, इस प्रकार हमने ये सवाल देख लिया हमारा। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी ही दी है आपको, 150 रुपये। फर्स्ट बार में जब इसकी खुदाई करेंगे, इस कुएं की खुदाई करेंगे तो वो कितनी आएगी, 150 आएगी। उसके बाद में अगर इसकी खुदाई करेंगे तो उसका क्या माप है कि प्रथम बार जब इसको मान लो कि इसकी खुदाई की है, ये इतनी खुदाई की है, तो इसका चार्ज जो है वो कितना आएगा, 150 रुपये का। इसके बाद में जब इसको और खोदेंगे तो इसका चार्ज कितना बढ़ेगा, 50 और बढ़ गया, 50 कितना हो गया, टोटल 200 रुपये हो गया। फिर आगे और खुदाई करेंगे तो इसका कितना, 50 और बढ़ा दो, कितना हो, 250। फिर आगे और इसकी खुदाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये। इस प्रकार क्या हो रहा है, हमारी क्या हो रही है, सूची तैयार हो रही है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, लागत कितनी है, 150 रुपये। इसके बाद में देखो 150 रुपये। तो इस प्रकार हम सूची किस प्रकार बना सकते हैं, सूची देखो तो हमारी सूची क्या बनेगी, सूची ये बनेगी कि फर्स्ट बार में कितने, 150 रुपये। उसके बाद में अगली 50 रुपये और बढ़ा दें, कितना हो जाएगा, 200, फिर 250, फिर 300। इस प्रकार से क्या होगा, चलता जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करें, D1 निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे, D1। बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे, 200 माइनस 150 क्या आएगा, 50। इसी प्रकार D2 निकालेंगे, D2 बराबर 250 माइनस 150, 250 माइनस 150। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 50। इसी प्रकार D3 निकालेंगे, D3 निकालेंगे तो क्या होगा, 300 माइनस 250, तो कितना आएगा, 50। अतः एक मिनट, क्या हो गया, अतः सूची के अंदर D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तो क्या होगी, AP होगी। सूची कैसी होगी, AP होगी। ठीक है, सूची कैसी होगी, AP होगी। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में जो मिश्र धन है वो कितना का है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की आपको राशि दी है, वो कितने, 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करनी है। कितने पर जमा करनी है, 8% की दर से 10,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज से क्या करनी है, जमा करनी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक वर्ष का क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या बनानी है, कि सूची बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो आपको मूल राशि कितनी दी है, देखो मूलधन आपको कितना दिया है भाई, मूलधन आपको दिया है 10,000 रुपये, 10,000। ठीक है, दर कितनी दी है, दर दी है 8%। समय दिया है आपको 1 वर्ष का, समय दिया है 1 वर्ष का। ठीक है, तो देखो प्रथम वर्ष के लिए क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज ज्ञात करेंगे। प्रथम वर्ष का ब्याज, ब्याज क्या होता है, ब्याज मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 10,000 गुणा में दर कितनी, 8 गुणा में समय 1 बट्टे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या आएगा, 800 रुपये।
तो बताओ प्रथम वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? 10,000 प्लस में 800 कितने हो गए? 10,800, 10,800। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का निकालेंगे। वर्ष का ब्याज कितना होगा? वही 10,000, क्या होगा? 10,000, सॉरी 10,000 क्या, इस बार क्या लेंगे? 10,800, क्या लेंगे? 10,800 गुणा में दर कितनी? 8 गुणा में 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या आएगा? 8 का गुणा करेंगे 864। दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? दूसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर 10,800 तो पहले से थे, प्लस कितना आ गया? 864। तो कितना आएगा? 64, 16, 1। अतः क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे क्या? D1 बराबर, पहले सूची बना लें क्या? सूची देखो क्या हुई? 10,000, 10,000, फिर 10,800, 10,800, इसके बाद में 11,664। तो ये इस प्रकार से क्या बनती जाएगी? सूची। तो यहाँ से D1 का मान निकालें। D1 क्या होगा? 10,800 माइनस क्या आएगा? 10,000, तो क्या मान आया? 800। इसके बाद में D2, D2 बराबर क्या आएगा? 11,664 माइनस क्या आएगा? 10,800। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 864। तो हम क्या कह सकते हैं? D1 नॉट इक्वल टू क्या है भाई? D2। तो क्या नहीं होगी? AP नहीं होगी। इस प्रकार हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है भाई, जिसके अंदर ये देखना था कि AP हो गया नहीं, और अगर है तो वो उसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 कर लिया 5.1 का। यहाँ से क्वेश्चन 1 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, तो चारों को हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दी AP के प्रथम 4 पद लिखिए। दी भी AP, ये जो दे रखा है, इस AP के कितने पद लिखने हैं आपको? 4 पद लिखने हैं भाई। जबकि प्रथम पद और सार्वंतर आपको दिया है। क्या क्या दिया है? प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है। देखो प्रथम पद दे दे A और सार्वंतर दे दे आपको D, ये दो चीजें अगर दे दे तो AP का एक व्यापक रूप होगा। क्या होगा? AP का व्यापक, AP का व्यापक रूप। देखो एक मिनट एक मिनट। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो
ए का मान आपको दिया है, डी का मान दिया, तो इसके लिए एपी देखो, एपी क्या होगी, एपी तो एपी होगी, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार से चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, ए का मान क्या है, पहला क्वेश्चन करेंगे, पहले के अंदर क्या है, ए का मान 10 है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस डी का मान 10, फिर 10 प्लस 2 गुणा में 10, फिर 10 प्लस 2 गुणा में 10, फिर 10 प्लस 2 गुणा में 10, टोटल कितने पद लिखने, 4, 1 2 3 और 4 लिख दी। तो पहला पद क्या हो गया 10, दूसरा 10, 10 कितने हो गए 20, फिर 10 प्लस 2 गुणा 10 कितने हो गए 30, आगे वाला इस प्रकार ये चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया 40, फिर आगे क्या हो जाएगा 50, फिर क्या हो जाएगा 60, तो इस प्रकार ये क्या हो गया हमारी एपी हो गई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो, ए का मान आपको दिया है -2 और डी का मान क्या दिया है 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एपी क्या आएगी बताओ, एपी क्या आएगी, क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो देखो ए का मान क्या है -2, तो पहला पद -2 हो गया, फिर -2 प्लस 0, फिर -2 प्लस 2 गुणा में 0, फिर -2 प्लस 3 गुणा में 0, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो क्या माना है -2, -2 प्लस 0 -2, फिर -2, फिर -2, इस प्रकार से ये क्या होगी एपी चलेगी। तो ये हमारी क्या होगी एपी होगी दूसरे क्वेश्चन के लिए। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन है 4 और -3। तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, ए का मान दिया है 4 और डी का मान दिया है, डी का मान क्या है -3, डी का मान दिया है -3। ठीक है, वही क्या करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, एपी किस प्रकार आएगी, एपी आएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से। ठीक है, मान रखेंगे, ए का मान कितना है 4, फिर 4 प्लस माइनस क्या होगा -3, फिर क्या होगा 4 प्लस 2 गुणा में -3, फिर 4 प्लस 3 गुणा में -3। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, 4 -3 1, फिर कितना आएगा 4 माइनस कितने हुए 6, तो -2, 4 - 9 कितने होंगे -5। तो इस प्रकार ये क्या जाएगी एपी चलती जाएगी। ठीक है, हमें तो केवल और केवल कितने पद पूछे, 4 पद पूछे, तो 4 पदें बना दिए। सेम इसी प्रकार होंगे वे सभी के सभी सवाल। इसके अंदर क्या है -1 और 1/2। चलो ये भी कर लेते हैं, -1 और 1/2। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, ए का मान -1 और डी का मान क्या है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालें, एपी निकालेंगे क्या, एपी बराबर क्या होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस क्या होगा ए प्लस 3d। ठीक है,
तो यहाँ से a का मान क्या है -1, -1 प्लस 1/2, फिर -1 प्लस 1/2 गुणा में 1 मतलब 2/2, फिर -1 प्लस 3/2। ठीक है, तो क्या आ गया -1, -1 में से आधा घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का आधा, -1 और प्लस गए क्या आएगा 0, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके अंदर क्या क्या 2 लघुत्तम लिया, क्या है -2 प्लस 3, तो क्या AP क्या आ जाएगी -1, -1/2 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, तो ये 4 पद आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में एक क्वेश्चन और है 1.25 या 1.25, और दूसरा है माइनस का, दोनों ही माइनस में है ना, ठीक है 0.25, 5वां क्वेश्चन है शायद। ए का मान दिया है माइनस का 1.25, और डी का मान दिया है -0.25। ठीक है, ये दिया है। यहाँ से क्या करेंगे, एपी के 4 पद ज्ञात करने, तो क्या होगी एपी बताओ, एपी बराबर वही ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार से पद हमें केवल 4 ही ज्ञात करने, तो 4 तक ही करेंगे। ए का मान कितना है, माइनस का 1.25, माइनस का 1.25, ठीक है, फिर 1.25 प्लस 2 गुणा में -5 प्लस क्या करेंगे ए प्लस 3 गुणा में माइनस, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, पहला पद आ गया 1 दूसरा देखो 1.25 के अंदर घटाएंगे क्या देखो क्या आएगा 1.25, फिर माइनस में 5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1.0, ठीक है, प्लस यहाँ पर ए का मान नहीं रखा क्या, ठीक, रख देंगे 1.25, एक मिनट, ठीक है, माइनस का -3 की गुणा करेंगे इसके अंदर, तो 25 को 3 से करेंगे कितने होंगे 0.75 क्या, तो क्या होंगे 0.75, तो यहाँ से मान एपी क्या आएगी -1.25, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 0.25, आगे क्या आएगा 1. ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास है एपी के पद आ गए। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करेंगे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसके अंदर क्या कहा गया है, जिसके अंदर कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है भी, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये आपको एपी दे रखे, तो इसके अंदर प्रथम पद हम क्या कर सकते हैं 3 है क्या, प्रथम पद 3 है भाई, और डी का मान निकालेंगे, क्या करेंगे डी का मान निकालेंगे, तो 1 में से क्या करेंगे 3 कम करेंगे, 1 - 3 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो प्रथम पद और सार्वंतर किसके लिए, पहले के लिए हो गया भाई। इसके लिए देखो, इसके लिए ए का मान बराबर 1/3, यहाँ से डी निकालेंगे, डी निकालेंगे तो क्या करेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा दो भाई, 5/3 - 1/3,
लघुत्तम क्या लेंगे, 3 लेंगे। क्या करेंगे, 5 माइनस से 1 क्या आ जाएगा, 4/3। तो इसके लिए क्या आ गया, प्रथम पद क्या आ गया, 1/3 और डी क्या आ गया, 4/3। ठीक है, अब इसके लिए देखें, इसके लिए ए का मान बताओ क्या आएगा, ए का मान आएगा -5। ठीक है, और इसके लिए डी का मान देखेंगे, क्या देखेंगे, डी का मान तो क्या आएगा, -1 और घटाएंगे माइनस प्लस के 5 तो क्या आएगा, 4। तो 4 क्या आ गया, इसके लिए डी का मान आ गया। ए और डी तो ज्ञात करना है प्रथम पद और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। ठीक है, निम्नलिखित एपी में हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 4 के अंदर क्या आ गया है कि ए का मान, प्रथम पद क्या है, ए क्या है 0.6 और डी निकालना है। डी के लिए क्या करेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा देंगे भाई, 1.7 माइनस क्या करेंगे 0.6 तो क्या आएगा 1.1। ये क्या आ गया हमारे पास है, ए और डी आ गया। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, यदि एपी है तो इसका क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद और भी लिखने हैं। क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद और भी लिखने। ठीक है, तो देखो भाई इसके 3 पद और भी लिखने। देखो और क्या क्या होंगे 3 पद और, देखते हैं भाई।